मराठी हम्म, हा पत्र हो मराठी हम्म, हा पत्र कोण होते तिकडे होते कोण इकडे कोण होते का अरे पण ऑफिसमध्ये कोणाला तरी विचारलं ना तुम्ही? अहो विचारलं की इंटरव्ह्यू आले मॅडम कुठलं? ते मॅडमची Interview? मॅडम आज काय झालं माहिती आहे ना हो, माहिती आहे. कोण होते तिकडे होते कोण कोण? इकडे कोण होते का अरे पण ऑफिसमध्ये कोणाला तरी विचारलं ना तुम्ही? अहो विचारलं की इंटरव्ह्यू आले मॅडम कुठलं? ते मॅडमची Interview? मॅडम आज काय झालं माहिती आहे ना हो, माहिती आहे. आप उस रिजल्ट में देश में कितने रैंक से आपने क्वालिफाई किया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है फर्स्ट अटैम्प्ट से 6 अटैम्प्ट तक, ये थोड़ा सा बताएं। आपका नाम बोल के स्टार्ट कीजिए। जी मेरा नाम है भावना और मैं बिलोंग करती हूँ बेंगलोर कर्नाटका से एंड इस बार मुझे यूपीएससी में 55th रैंक आया है। ये मेरा 6th अटेम्प्ट है और मेरा ऑप्शनल है एंथ्रोपोलॉजी। तो फिर इट इज़ बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी फर्स्ट अटेम्प्ट से 6th अटेम्प्ट। तो दिस जर्नी इज़ एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ, मतलब हमें बहुत सारा सीखने के लिए मिलता है, बहुत सारे लोग के साथ इंटरेक्शन भी होता है। तो फिर ये बहुत ही बढ़िया और अच्छा सा जर्नी हुआ। थर्ड अटेम्प्ट में मेरा क्वालिफाई हुआ था इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज में। अभी मैं शोलापुर में असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर की पोस्ट में काम कर रही हूँ। और इस बार जो मेरा पढ़ाई हुआ वो पूरा मेरा ट्रेनिंग में ही हुआ एंड शायद रेलवे का एक्सपीरियंस और जो एक्सपीरियंस ट्रेनिंग में मिला वो भी मेरा इस अटेम्प्ट में हेल्प किया है मुझे इंटरव्यू में और मेंस में भी। एंड इतने सारे लोग और इतने सारे ऑफिसर्स के साथ जब इंटरेक्शन होती है वो अपने आप मतलब एक तरह से कॉन्फिडेंस आ जाती है एक पर्सन में। तो फिर वो भी पर्सनालिटी टेस्ट में हेल्प किया होगा। और इसके अलावा भगवान और बड़ों के आशीर्वाद से ये रैंक मुझे मिला है। पहले 2 बार मैंने कन्नड़ा लिटरेचर ऑप्शनल से अटेम्प्ट किया है, उसके पहले मेरा ऑप्शनल था ज्योग्राफ़ी। जब मुझे ये महसूस हुआ ज्योग्राफ़ी में मुझे मार्क्स नहीं मिल रहा था, तकलीफ़ हो रही थी, तब मैंने कन्नड़ा लिटरेचर ऑप्शनल को चेंज किया। कन्नड़ा लिटरेचर में मुझे IRTS पोस्टिंग मिला। उसके बाद कन्नड़ा में भी इतना अच्छा सा मार्क्स नहीं आ रहा था, तो फिर से मेहनत करके पूरा एंथ्रोपोलॉजी पढ़ के लास्ट अटेम्प्ट के लिए मैंने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल चेंज किया और इस बार मेरा रैंक आया है 55th रैंक। पढ़ाई के लिए कितना घंटे किया फर्स्ट अटैम्प्ट से लेकर पढ़ाई में कितना वक्त देते थे? पढ़ाई में ऑन एन एवरेज अराउंड 10 to 12 आवर्स और अराउंड 8 to 10 आवर्स कंसिस्टेंटली। लेकिन जब एग्ज़ाम पास में था तो फिर तब ज़्यादा ही पढ़ाई करती थी, अराउंड 13 to 15 आवर्स होता था। और ये जब मैं फुल टाइम पढ़ाई करती थी तब, लेकिन ट्रेनिंग में इतना सारा पढ़ाई और टोटली डेडिकेटेड प्रिपरेशन नहीं हो पाई, क्योंकि क्लासेस भी अटेंड करनी होती है और ट्रैवलिंग भी बहुत रहता है जब जॉब करने के अलॉन्ग विद दैट जब हम लोग स्टडी करते हैं। तो फिर क्योंकि ये मेरा 6th अटेम्प्ट भी था और मेरा GS ऑलरेडी काफ़ी प्रिपेयर्ड था, अच्छे से प्रिपेयर्ड था, इस अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ मेरा ऑप्शनल के ऊपर ध्यान दिया। तो फिर ट्रेनिंग में 7 to 8 आवर्स हो रही थी पढ़ाई क्लासेस के बाद, और सैटरडे संडे पढ़ रही थी मैं जब मैं ट्रेनिंग में थी। आपकी ये जो कामयाबी मिली है आपको, ये कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? ये कामयाबी के पीछे सबसे पहले मेरा माँ का हक है, और शायद माँ का भी ज़्यादा हक होता है मेरा गुरु का, और वो है वीरेंद्र ओझा सर, जिन्होंने मुझे पूरा मतलब बेटी के ज़्यादा ही मुझे गाइडेंस दिया है। वीरेंद्र ओझा सर और शौर्या शाश्वत सर ने मुझे इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट के लिए हर दिन बैठ के मतलब क्वेश्चंस पूछ रहे थे, करंट अफेयर्स पढ़ा रहे थे, तो फिर उनका हक होता है। और मेरा पूरा बैचमेट्स राइट फ्रॉम जो मेरे साथ ट्रेनिंग में थे, प्रदीप डुबल सर,
महेंद्र सिंह सर, दलजीत कुमार सर और मचेंद्र सर, इन वन और द अदर वे दे हैव बीन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड शायद उनका सपोर्ट के अलावा नहीं हो पाता था इतना जो मुझे रैंक मिला है। आने वाले स्टूडेंट्स को, जो पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे पढ़ाई करना चाहिए? वन इज़ टू हैव द कॉन्फिडेंस इन देम एंड हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी के अलावा और कुछ ये स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है। ओनली थिंग इज़ दैट वो उसको पढ़ना है बस। अगर 10 घंटे होता है 10 घंटे ठीक से कंसंट्रेशन से पढ़ना है एंड इट शुड बी ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। ऐसा कुछ मैजिक स्ट्रैटेजी या कुछ लक तो होता है, जैसे बड़ों का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन हार्डवर्क के अलावा और कुछ काम नहीं करता है इस एग्ज़ाम में। आप उस रिजल्ट में देश में कितने रैंक से आपने क्वालिफाई किया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है फर्स्ट अटेम्प्ट से 6 अटेम्प्ट तक, थोड़ा सा बताएं। आपका नाम बोल के स्टार्ट कीजिए। जी, मेरा नाम है भावना और मैं बिलोंग करती हूँ बेंगलोर कर्नाटका से एंड इस बार मुझे यूपीएससी में 55th रैंक आया है। ये मेरा 6th अटेम्प्ट है और मेरा ऑप्शनल है एंथ्रोपोलॉजी। तो फिर इट इज़ बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी, फर्स्ट अटेम्प्ट से 6th अटेम्प्ट। तो दिस जर्नी इज़ एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। मतलब हमें बहुत सारा सीखने के लिए मिलता है, बहुत सारे लोग के साथ इंटरेक्शन भी होता है। तो फिर ये बहुत ही बढ़िया और अच्छा सा जर्नी हुआ। 3rd अटेम्प्ट में मेरा क्वालिफाई हुआ था इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज में। अभी मैं शोलापुर में असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर की पोस्ट में काम कर रही हूँ और इस बार जो मेरा पढ़ाई हुआ वो पूरा मेरा ट्रेनिंग में ही हुआ एंड शायद रेलवे का एक्सपीरियंस और जो एक्सपीरियंस ट्रेनिंग में मिला वो भी मेरा इस अटेम्प्ट में हेल्प किया है मुझे इंटरव्यू में और मेंस में भी। एंड इतने सारे लोग और इतने सारे ऑफिसर्स के साथ जब इंटरेक्शन होती है वो अपने आप मतलब एक तरह से कॉन्फिडेंस आ जाती है एक पर्सन में। तो फिर वो भी पर्सनालिटी टेस्ट में हेल्प किया होगा। और इसके अलावा भगवान और बड़ों के आशीर्वाद से ये रैंक मुझे मिला है। पहले 2 बार मैंने कन्नड़ा लिटरेचर ऑप्शनल से अटेम्प्ट किया है, उसके पहले मेरा ऑप्शनल था ज्योग्राफ़ी। जब मुझे ये महसूस हुआ ज्योग्राफ़ी में मुझे मार्क्स नहीं मिल रहा था, तकलीफ़ हो रही थी, तब मैंने कन्नड़ा लिटरेचर ऑप्शनल को चेंज किया। कन्नड़ा लिटरेचर में मुझे IRTS पोस्टिंग मिला। उसके बाद कन्नड़ा में भी इतना अच्छा सा मार्क्स नहीं आ रहा था, तो फिर से मेहनत करके पूरा एंथ्रोपोलॉजी पढ़ के लास्ट अटेम्प्ट के लिए मैंने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल चेंज किया और इस बार मेरा रैंक आया है 55th रैंक। पढ़ाई के लिए कितना घंटे किया फर्स्ट अटेम्प्ट से लेकर पढ़ाई में कितना वक्त देते थे? पढ़ाई में ऑन एन एवरेज अराउंड 10 to 12 आवर्स और अराउंड 8 to 10 आवर्स कंसिस्टेंटली। लेकिन जब एग्ज़ाम पास में था तो फिर तब ज़्यादा ही पढ़ाई करती थी, अराउंड 13 to 15 आवर्स होता था। और ये जब मैं फुल टाइम पढ़ाई करती थी तब, लेकिन ट्रेनिंग में इतना सारा पढ़ाई और टोटली डेडिकेटेड प्रिपरेशन नहीं हो पाई क्योंकि क्लासेस भी अटेंड करनी होती है और ट्रैवलिंग भी बहुत रहता है जब जॉब करने के अलॉन्ग विद दैट जब हम लोग स्टडी करते हैं। तो फिर क्योंकि ये मेरा 6th अटेम्प्ट भी था और मेरा GS ऑलरेडी काफ़ी प्रिपेयर्ड था, अच्छे से प्रिपेयर्ड था, इस अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ मेरा ऑप्शनल के ऊपर ध्यान दिया। तो फिर ट्रेनिंग में 7 to 8 आवर्स हो रही थी पढ़ाई क्लासेस के बाद, और सैटरडे संडे पढ़ रही थी मैं जब मैं ट्रेनिंग में थी। आपकी ये जो कामयाबी मिली है आपको, ये कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? ये कामयाबी के पीछे सबसे पहले मेरा माँ का हक है और शायद माँ का भी ज़्यादा हक होता है मेरा गुरु का, और वो है वीरेंद्र ओझा सर, जिन्होंने मुझे पूरा मतलब बेटी के ज़्यादा ही मुझे गाइडेंस दिया है। वीरेंद्र ओझा सर और शौर्या शाश्वत सर ने मुझे इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट के लिए हर दिन बैठ के मतलब क्वेश्चंस पूछ रहे थे, करंट अफेयर्स पढ़ा रहे थे, तो फिर उनका हक होता है। और मेरा पूरा बैचमेट्स राइट फ्रॉम जो मेरे साथ ट्रेनिंग में थे, प्रदीप डुबल सर, महेंद्र सिंह सर, दलजीत कुमार सर और मचेंद्र सर,
in one or the other way they have been a very very strong support and शायद उनका सपोर्ट के अलावा नहीं हो पाता था इतना जो मुझे रैंक मिला है। आने वाले स्टूडेंट्स को, जो पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे पढ़ाई करना चाहिए? वन इज़ टू हैव द कॉन्फिडेंस इन देम एंड हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी के अलावा और कुछ ये स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है। ओनली थिंग इज़ दैट वो उसको पढ़ना है बस। अगर 10 घंटे होता है 10 घंटे ठीक से कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है एंड इट शुड बी ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। ऐसा कुछ मैजिक स्ट्रैटेजी या कुछ लक तो होता है, जैसे बड़ों का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन हार्डवर्क के अलावा और कुछ काम नहीं करता है इस एग्ज़ाम में।